एक कमाल का मैच हुआ था कोलकाता और पंजाब के बीच में, जहां पे 262 रन चेज कर दिए गए थे, इतिहास रच दिया गया था। कोलकाता वेंट ऑन टू विन द ट्रॉफी, एकदम ट्रॉफी उन्होंने उठाई, तीसरी बार बन गए वो चैंपियन। और एक और साल पंजाब क्वालिफाई नहीं कर पाई। अब दोनों टीम्स के जो फॉर्चून्स हैं वो बहुत अलग अलग रहे हैं, पर एंटरटेनिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट ये दोनों खेलती हैं। बड़ा सवाल ये है कि अगर कोलकाता को रिटेन करने हुए प्लेयर तो किनको करेंगे, और पंजाब के सामने भी यही सवाल रहता है, तो वो क्या करेंगे। लेट्स ट्राई एंड फाइंड दैट आउट। चोपड़ा जी क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? आई होप आप अच्छे से रहोगे, अच्छे ही रहना चाहिए। मेरा एक वो टेलीग्राम का चैनल है जिसपे मैं फैंटेसी क्रिकेट की अपनी टीम आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत सारे ऑफर्स भी आते हैं एक्चुअली, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो प्लीज डू चेक दैट आउट। लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल देना भाई साहब, बिल्कुल डाल दीजिएगा। बड़ी खूबसूरत से हम रील्स भी बना रहे हैं, प्लीज उसको भी देख लीजिए। एक इंग्लिश का चैनल है, स्टोरीज है वहां पे, वो भी देख लीजिए। मेहनत कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं बाबा। चलो जरा सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता की। पहली बात तो सीजन जो रहा वो कमाल का रहा, उसमें मल्टीपल चीजें थी जो अच्छी रही। चाहे फिर वो आप बल्लेबाजी में डेप्थ की बात कर लीजिए, सुनील नारायण एट द टॉप, आंद्रे रसल के बाद रमनदीप सिंह, मतलब आर ठीक ठाक पिटाई करते हैं। वो नीचे आगे रसल, रमनदीप, रिंकू वो नीचे थे, ऊपर नारायण थे, साथ में फिल सॉल्ट, फिर बाद में गुरबाज, फिर दो अय्यर, नीतीश राणा स्लैश अंगक्रिश रघुवंशी। दिस वाज द टीम टू बीट, और कोई उनको बीट नहीं कर पाया यार, उन्होंने सबको तोड़ा। गेंदबाजी में देखे तो 2 कमाल के स्पिनर्स एंड 3 क्वालिटी फास्ट बॉलर्स, और ज्यादा बदलाव नहीं किया इस टीम ने। ऐसा नहीं किया कि बहुत सारे होलसेल चेंजेस किए हो कि अगर कोई आउट हो गया है, कोई अच्छा नहीं कर रहा उसको बाहर बिठा दिया जाए। ना उनका सब यही लोग खेलेंगे। हमने डिसाइड कर लिया ये हमारी आइडियल 11 है, जो बेस्ट 11 है, वो पहले मैच से खिला दी थी, एंड आई थिंक दैट होल्ड्स द सीक्रेट टू सक्सेस। एक चीज और अच्छी रहेगी, वो इंजरीज का ज्यादा समस्या नहीं रही। एक मैच के लिए हर्षित राणा बैन हुए थे, दूसरे राणा जो थे वो काफी समय तक उपलब्ध नहीं थे, पर उनकी कमी खली नहीं। वो वैभव अरोड़ा हो, मिचेल स्टार्क हो, रसल हो, नरेन हो, दोनों अय्यर हो। कई बार क्या होता है, चोटों के चलते चीजें खराब हो जाती हैं, इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो थैंक गॉड, वेल डन। अब जरा बात करते हैं कि भाई अगर इस टीम को भी करने हो थोड़े से रिटेन, वैसे रिटेंशन पिछली बार जो किए थे उन्होंने 4 किए थे, वेंकटेश अय्यर, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण एंड आंद्रे रसल, इनके साथ चले थे। अब इस साल क्या करेंगे? अगेन 3 साल की कहानी आएगी, और 3 साल की जब कहानी आएगी तो आपको सबसे पहले तो अपने कप्तान को रिटेन करना होगा, क्योंकि कप्तान को नहीं जाने देना है। श्रेयस अय्यर को जितना क्रेडिट मिलना चाहिए शायद उतना नहीं मिला है, और वो सोच भी रहे होंगे कि यार ट्रॉफी तो मैंने जिताई है, कप्तान तो मैं हूं, तो फिर क्रेडिट क्यों नहीं है मेरे पास। तो क्रेडिट कहीं और चला गया है, फॉर द राइट रीजंस एज वेल। मतलब गौतम को क्रेडिट मिलना चाहिए तो उनको भी मिल रहा है, पर मुझे लगता है क्रेडिट जो है वो श्रेयस अय्यर को भी मिलना चाहिए। और अभिषेक नायर, चंद्रकांत पंडित और भरत अरुण, सबको मतलब जो सही क्रेडिट की जगह है वो सबको थोड़ा थोड़ा जरूर बटना जरूर चाहिए। तो आई थिंक कि ये थोड़ा सा अच्छा रहे तो बेहतर है। दूसरा खिलाड़ी जो होगा वो सुनील नारायण होगा, तीसरा जो होगा वो आंद्रे रसल होगा। इन 3 को तो आप जाने नहीं दे सकते हैं। दीज 3 आर डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर। अब इसमें 2 ओवरसीज हमने ऑलरेडी पिक कर लिए हैं, और हो सकता है कि आप 4 जब पिक करेंगे तो उसमें 3 इंडियन हो, 1 ही ओवरसीज हो। फिर थोड़े से बैलेंस को बनाने के लिए इनके पास और कौन कौन से खिलाड़ी हैं। मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती को आप रोक के रखना चाहेंगे, क्योंकि आप उस क्वालिटी वाला स्पिनर शायद आपको ना मिले, और वो नारायण वरुण चक्रवर्ती की जो जोड़ी है वो अच्छा कर रही है, वो अच्छा करती आई है। वो उन्होंने जब फाइनल पिछली बार खेला था वो दुबई वाला टूर्नामेंट, तब भी इन्होंने अच्छा किया था, अब भी अच्छा कर रहे हैं। सो वरुण चक्रवर्ती वांट टू होल्ड ऑन टू हिम। हर्षित राणा एक और मेरे खिलाड़ी होंगे जिनको मैं होल्ड ऑन करना चाहूंगा, कि भाई इनको पकड़ के रखना जरूरी है। देन देयर इज वेंकटेश अय्यर, तो काफी मतलब, और रिंकू सिंह को तो छोड़ना ही नहीं चाहता हूं मैं। ये टीम मुझे लगता है दिक्कत हो जाएगी इनके लिए। श्रेयस अय्यर, रसल नारायण, फिर एक वरुण चक्रवर्ती, फिर राइट टू मैच कार्ड्स में हर्षित राणा, रिंकू सिंह एंड वेंकटेश अय्यर। आई थिंक ये पैकिंग ऑर्डर रहेगा मेरे विचार से। इनके लिए काम बहुत कठिन होने वाला है। ये चाहेंगे कि हम 7 से 8 लोगों को रोक पाएं, और 7 से 8 लोगों को ये नहीं रोक पाएंगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये शायद मिचेल स्टार्क को भी ना रोकें, कि अगर आप रिटेंशन की बात करें तो मिचेल स्टार्क को जाने दें कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हम वापस ले लेंगे। यस, 2 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स इन द प्लेऑफ्स, पहली बार ये इस टूर्नामेंट के इतिहास में हुआ, पर स्टार्क मुझे नहीं लगता कि रिटेंशन की लिस्ट में होंगे, ऐसा मुझे लगता है। दैट्स व्हाट आई फील। गलत हो सकता हूं, लेकिन अगर देख लेंगे गलत होते या नहीं होते, पर मुझे लगता है कि स्टार्क विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट लिस्ट। अब जरा दूसरी तरफ चलते हैं, पंजाब की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने पंजाब से बात की, शुरुआत की थी कि भाई पंजाब का सीजन जो है बड़ा मिक्स्ड बैग सा रहता है हमेशा। और अगर आप 10-11 साल लगातार क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको ये जानना पड़ेगा कि नहीं यार हम गलत कर रहे हैं। 17 साल में 16 कप्तान हो गए इनके पास। कुछ इंजरीज की वजह से होते हैं, कुछ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज होती हैं कि हम बदलाव करना चाहते हैं, हम एक कप्तान से दूसरे कप्तान की तरफ जाना चाहते हैं। इस फ्रेंचाइज के साथ रुकना नहीं चाह रहा कोई। ये एक बड़ी समस्या है कि इस टीम के साथ जो रहता है कुछ समय के बाद कहता है मैं चलता हूं। अच्छा चलता हूं भैया, और दुआओं में भी याद मत रखना, विच इज नॉट अ गुड थिंग। क्योंकि इस टीम की अनफॉर्चुनेटली, एंड इट इज एब्सोल्युटली अनफॉर्चुनेट, क्योंकि
मेरी तो बात हुई एक्चुअली, मैं स्टेक होल्डर से मेरी बात हुई जो कुछ समय पहले तक थे। आई कांट टेक नेम्स एंड आई विल नॉट एंड आई शैल नॉट। पर उन्होंने कहा कि यार हमने तो कोशिश भी की कि अच्छा माहौल बने, क्योंकि लड़कों से बात की यार ये परसेप्शन को छोड़ो, आपको दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब कोई आपको लॉजिस्टिकल दिक्कत नहीं है, आपको ट्रेनिंग में दिक्कत नहीं है, आपकी सिलेक्शन का कोई इशू नहीं है, आपको पैसे टाइम पे मिलते, तो फिर क्यों इस परसेप्शन का शिकार बन रहे हो? पर ये टीम परसेप्शन से थोड़ा सा ये हो गया इनके साथ, ये इनकी परेशानी का हिस्सा बन चुके हैं, तो पीड़ित है ये परसेप्शन से। ऑनेस्टली स्पीकिंग इतनी खराब ये फ्रेंचाइज है नहीं जितना खराब इसका माहौल बना दिया गया है। वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अच्छा खेलते हैं तो मैं अच्छा ही कहने वाला हूँ। अब अगर इस सीजन की बात कर लें तो ये फाइनल 11 ये नहीं ढूंढ पाते हैं, ये इनको बड़ी दिक्कत होती है। 11 सही क्या है उसको ढूंढने में समय लगता है, और उतने में गाड़ी जो है वो निकल चुकी होती है स्टेशन से, प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी होती है। और फिर इंजरीज हैं, शिखर धवन शुरू में खेले उसके बाद खेले ही नहीं, ये उनके साथ पिछले साल भी हुआ था। तो अगर ऐसा चलने वाला आपके कप्तान के साथ तो आप वैसे ही और हैमस्ट्रंग, क्योंकि ना सिर्फ वो आपके कप्तान है बल्कि ऑल्सो इज अ ह्यूज इंडियन बैटर। अगर वो नहीं है तो फिर कोई पॉइंट नहीं है। फिर आप सडनली आप ढूंढने लगते हो, बगले झांकने लगते हो कि अब कहाँ क्या करूं। ओवरसीज खिलाड़ी थोड़ा लेट जागे, वो उसमें खासतौर से जॉनी बेस्टो क्योंकि और राइली रूसो, लियम लिविंगस्टन तो बिल्कुल जागे ही नहीं, और ये समस्या रही है। इन्होंने जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट किया उनमें बहुत ज्यादा अच्छा रहा नहीं। सैम करन के प्रदर्शन ठीक रहे एक्चुअली, बहुत खराब नहीं थे अगर फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, पर टीम जिताने पॉइंट ऑफ व्यू वाले तो नहीं है ना, मतलब 18.5 करोड़ वाले तो नहीं है, लेट्स बी फेयर। तो मुझे लगता है कि ना उतना अच्छा नहीं रहा है। शशांक अच्छे आए, वो भी खैर एरर वाली थी, क्या कहते हैं अपना, जो गलती से मिल गई थी, गलती से मिस्टेक हो गई थी, और शशांक इनको मिल गया। शशांक एक्चुअली वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। मार्क किधर है, तेजा किधर है? अब ये इनको अगर रिटेन करना हो, लेट्स कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर इनको रिटेन करना हो तो किसको रिटेन करेंगे? ओह, ये किसको रिटेन करेंगे? ये किसको रिटेन करेंगे? क्या इनको रिटेन किसी को करना भी चाहिए? लोग कहेंगे सैम करन को रिटेन कर लो, पर मैं कहूंगा यार सैम करन भी 16, 17, 18 करोड़, आई मीन डू यू रियली वांट टू रिटेन हिम? कगिसो रबाडा, डू यू वांट टू रिटेन हिम? अर्शदीप सिंह, क्या आप उनको रिटेन करना चाहते हैं? राहुल चाहर, क्या आप उनको रिटेन करना चाहते हैं? जितेश शर्मा, क्या आप उनको रिटेन करना चाहते हैं? और शिखर धवन को तो डेफिनेटली नहीं करना चाहते हैं। मैं अगर मतलब ऑनेस्टली अगर आप कहें कि चलो जी ऐसा करते हैं, नए सिरे से कहानी लिखते हैं, सारे छोड़ दो, सारे छोड़ दो। अब पंजाब को एक्चुअली किसी को भी रिटेन नहीं करना चाहिए। कहेंगे चलो जी हम ना नई एक कहानी लिखने की शुरुआत करते हैं, कप्तान तो वैसे भी अपने एक नया खरीदना पड़ेगा, तो जब कप्तान नया खरीदना ही है तो सैम करन के इर्द गिर्द तो शायद मैं पूरी टीम नहीं बना पाऊंगा। इन परिस्थितियों में सैम करन की दाल उतनी अच्छी तरीके से नहीं गलती है। हालांकि राइट एट दी एंड वो प्लेयर ऑफ द मैच वाला परफॉर्मेंस दिया था, राजस्थान को उन्होंने हराया था, सिंगल हैंडेडली ऑलमोस्ट हरा दिया था, पर मेरे वो कप्तानी के कैंडिडेट नहीं है। मुझे लगता है कि इस टीम को थोड़ा सा और दूसरी दिशा में अब चलना पड़ेगा। सो आई एम थिंकिंग एंड डू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि क्या पंजाब को किसी को रिटेन करना चाहिए? हर्षल पटेल, उनको भी नहीं करूंगा रिटेन, मैं सबको जाने दो। हर्षल पटेल क्योंकि पहला रिटेंशन जो है वो 16 करोड़ का होगा। अब बड़ी ऑक्शन के अंदर तो 16 करोड़ का रिटेंशन वाला तो कोई प्लेयर मतलब चाहिए नहीं ना। 16 करोड़ के रिटेंशन वाला प्लेयर तो मिल जाएगा आपको मैदान से, मतलब आप जाइए ग्राउंड पे, आप कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। सो 16 करोड़ इज अ लॉट ऑफ मनी, चाहे फिर वो सैम करन के लिए हो, हर्षल के लिए हो, वो शिखर के लिए हो, वो बेस्टो के लिए हो, वो सैम करन किसी के लिए भी हो, वो रबाडा के लिए हो। 16 करोड़ इज टू मच। हो सकता है वो बढ़ के 17-18 करोड़ हो जाए इस बार रिटेंशन के टाइम पे आते आते। तो आई एम नॉट रिटेनिंग एनीवन एज फार एज पंजाब इज कंसर्न। बताओ आप लोग को क्या लगता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आई एम हियर टू लिसन योर व्यूज, तो आप बताइए जरूर। आज के लिए मेरे पास वैसे इतना ही है। रोहित के आखिरी मैच खेल चुके मुंबई के लिए, बिग क्वेश्चन राइट? इसका जवाब मैंने देने का प्रयास किया, आज सुबह एक वीडियो बनाया था, उसको प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। गुजरात टाइटंस का भी उसमें वीडियो है, मतलब उसमें उसका भी चर्चा है कि किसको रिटेन कर सकते हैं। एंड दिस वाज ऑफ कोर्स अबाउट केकेआर एंड पंजाब किंग्स। बताइएगा कैसा लगा आपको? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी। आजकल क्योंकि 2 वीडियो आ रहे हैं और कल भी 2 आएंगे, तो उनकी भी आप तैयारी कर लीजिए, इसलिए आ जाइएगा, देख लीजिएगा, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इस वाले में तो कोई स्पॉन्सर भी नहीं है, दिल से सिर्फ काम कर रहे हैं भैया, दिल से।